नमस्कार साथियों, मैं वैभव आपका फिर से एक बार वैभव एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। साथियों, हमने पेट के लिए 5 टारगेट क्लासेस का वादा किया था। आज ये तीसरी क्लास है। इसमें आज हम सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण से जो भी जैसे भी सवाल बनने के चांसेस हैं वो मैं इसमें आपको सारे कराऊंगा। संभवतः सवाल आपको यहीं से देखने के लिए मिल जाएगा। 20 से 25 सवाल कराऊंगा, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। सवाल यहीं से देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, हम सवालों से शुरुआत करेंगे। जैसे मैं बेसिक तो इसका पहली कक्षा में बता चुका था आपको, जब भी हमने टारगेट क्लासेस शुरू की थी गणित की। तो अब बेसिक में मैं साथ साथ चलो छोटी छोटी चीज़ें आपको बताता वो चलूंगा साथ में। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैंने वहां आपको समझाया था बोर्ड मास। ठीक है सर, वो आपको पता होना चाहिए, जिसमें ब्रैकेट ऑफ का मतलब का, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम इस तरीके से हम फॉलो करते हैं। और आपसे जब भी सिंप्लीफिकेशन से सवाल पूछेगा, आपकी ये चीज़ वो जरूर करेगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या करते हैं, अब हम सवालों से शुरुआत करते हैं। जैसे पहला सवाल लेते हैं, 40 माइनस 5 गुणा 2 प्लस 5 माइनस 6 भागा 3 बराबर क्या। ये आपसे पूछा है। इसमें हमें बोर्ड मास से ही लगाना है। अगर बोर्ड मास नहीं लगाओगे तो इसका सवाल का उत्तर गलत आएगा आपका। ठीक होगी बात। चलो सर, बोर्ड मास के अनुसार मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, डिवाइड। तो मैं डिवाइड पे ध्यान दूंगा, यहाँ मैं डिवाइड करूंगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 40 में से 5 दूनी 10 आ गया, प्लस 5 माइनस 6 में जब मैं 3 की भाग लगाऊंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। जब मैंने यहाँ करा 30 प्लस 3 बराबर 33, इस सवाल का क्या आ गया, आंसर आ गया। और ये सवाल बोर्ड मास से, इसका उत्तर 33 बिल्कुल सही है। यदि आप बोर्ड मास नहीं लगाते, इधर उधर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते तो सवाल का आंसर गलत आ जाता आपका। ठीक है, तो बोर्ड मास आपको पता होना चाहिए, इसी से सवाल पूछा भी जाएगा। इसी तरीके से आपको बड़ी सी एक इक्वेशन दी होगी, इसको सॉल्व करना होगा। करना किस चीज़ से है, बोर्ड मास से। तो बस पहली चीज़ आपको ये हमेशा याद रखनी है। अच्छा, अपना दूसरा सवाल देखते हैं हम। इस तरीके के सवाल तो अब आप कर ही लेंगे, बोर्ड मास ही पूछता है आपसे। अब थोड़ा सा एक अलग तरीके का सवाल लेते हैं। 5/6, 6 सही 3/7 प्लस 5 सही 1/2 बराबर आपसे पूछा है क्या। ठीक है, इस तरीके के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, वही रूल तो यहाँ भी बोर्ड मास ही लगना है। पहले डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ हमें मल्टीप्लाई और एडिशन दे रखा है। इन दोनों में पहले कौन सा होगा, गुणा पहले होगा। बस तो 6 पंजे 30 और 5 35/6 गुणा 7 छंग 42, ये 45/7 प्लस 5 दूनी 10 और 11/2, ये हो गया। अब 7 से 5 बार कट गया, 3 से 15 बार, 3 से 2 बार, तो 15 पंजे 75 कितना आ गया 2 प्लस 11/2। बस इन दोनों को ऐड कर लूंगा तो हो जाएगा 86/2, क्योंकि देखो हर बराबर होता है तो हम दोनों को ऐसे ही जोड़ देते हैं। अब ये आ गया 43 आपका आंसर। ठीक है सर, अब ये भी बोर्ड मास से रिलेटेड था। पहले ये सॉल्व करना, यदि आप इसको सॉल्व कर लेते तो आपका आंसर गलत आया था, प्लस पहले कर लेते तो। ठीक है, तो बोर्ड मास से इसी तरीके के सवाल भी होंगे। बोर्ड मास से 2 तरीके के सवाल बनेंगे इक्वेशन वाली। एक इक्वेशन दी होगी जिसे आपको सीक्वेंस से सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया सवाल। अगला सवाल देखते हैं। मैं आज आपको बहुत चीज़ें बताऊंगा। लास्ट में जो नंबर सिस्टम से सवाल बनने के चांसेस हैं वो भी कराऊंगा आपको, कि नंबर सिस्टम से जैसे इकाई का अंक पूछ सकता है आपसे, इस तरीके के सवाल भी बताऊंगा आपको। ठीक है, अच्छा, अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल आपसे पूछा है, 254 क्रॉस आउट बाई एक्स क्रॉस आउट बाई 8 इज इक्वल टू 95504। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 47, 49, 51 और 53। इस तरीके के आपको ऑप्शन दे रखे हैं। सवाल को सॉल्व करना है। आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 8 से इसको काटेंगे, फिर 254 से इसको भाग देंगे, जैसे भी होगा इस तरीके से सवाल को करेंगे। हम जो सवाल को करते हैं, हम करते हैं डिजिटल सम की मदद से। हमें पता है जो ऑप्शन है, हर ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है। कैसे, 7 4 11, इसका डिजिटल सम 2 है, 9 खत्म, इसका डिजिटल सम 4 है, इसका 6 है और इसका 5 3 8 है। हर सवाल, हर ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है। अब इसमें जो सवाल का डिजिटल सम देखते हैं हम क्या कहता है। भाई इसका डिजिटल सम 5 4 9 खत्म हो गया, ये 2 आ गया और यहाँ से 8 आ गया, और यहाँ x तो x का है ही, 8 दूनी 16, 16 का डिजिटल सम 7, 7 डिजिटल सम को मैंने एक डिजिटल सम जो कि x का होगा उससे गुणा की है। इधर मेरा डिजिटल सम क्या बन रहा है, 5 डिजिटल सम बन रहा है। तो मुझे देखना है मेरे x का मैं क्या मान ऐसा रखूं किस ds से मैं इसको गुणा करूं ताकि मेरा ऑप्शन 5 आए। अच्छा, ये मैंने इसका ds 2 है, मैंने इससे गुणा करी तो 7 दूनी 14 बराबर 14 आ रहा है, और 14 का ds आ रहा है 5। मेरा यही क्या होगा, उत्तर होगा 47x की
उत्तर होगा। ये जो ब्रैकेट मैंने खाली छोड़ा है इसका मतलब है इसका डिजिटल सम। ये जो x एक संख्या है उसका ds क्या होगा, उसका ds मैंने देख लिया, मैंने इस ऑप्शंस को रख के देखा, पहला ही ऑप्शन मुझे आंसर मिल गया, मैंने 2 रखा, 7 दूनी 14, 4 और 1 5 बन गया, और 5 मेरा सवाल का क्या आ गया, उत्तर आ गया। आप और भी ऑप्शंस रख के देखेंगे आपको उत्तर नहीं मिलेगा। ds रखना है हमें, यहाँ पे रखना है ds, और जो जिस ds से सेटिस्फाई हो जाए समझ लो भाई उस सवाल का क्या होगा आंसर। तो x की वैल्यू क्या आ गई 47। ठीक है, तो मैंने ds से इस सवाल को सॉल्व कर लिया। अगला सवाल देखते हैं अब हम। मुझे लगता है सवाल समझ में आ गया होगा। इस सवाल को आप किसी भी तरह से अपने बेसिक से भी कर सकते थे, इधर गुणा में है उधर भाग में ले जाके। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है 125 का स्क्वायर भागा 50 गुणा 20 और इस ब्रैकेट के बाद भागा है 25। आपसे ये सवाल पूछा, इसकी वैल्यू पूछी, आपको क्या पता। ठीक है, सबसे पहले मुझे बोर्ड मास के नियम के अनुसार पता है कि मैं ब्रैकेट सॉल्व करता हूं। तो 125 गुणा 125 मैंने ऐसे लिख लिया क्योंकि स्क्वायर है, बटे क्या लिख लिया 50 और गुणा आ गया मेरा 20। 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125, ये 10 बार कट गया, ये आ गया 625 गुणा 10। ठीक हो गई बात। अब ये भागा 25 जो है, अब इसको मैं बटे में क्या कर दूंगा 25, क्योंकि जो मैंने ब्रैकेट सॉल्व किया वो मेरा ये आ गया। ठीक है, 25 कर दिया, 25 से कितनी बार कटा 25 बार, 250। इस सवाल का क्या आ गया उत्तर। क्या किया हमने, पहले ब्रैकेट सॉल्व किया और फिर भागा 25। पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व यहाँ पे कर लिया और उसके बटे में फिर बाद में क्या कर दिया 25। ठीक है, बहुत इजी सा सवाल था, मुझे लगता है आ गया होगा समझ में। अगला सवाल देखते हैं अब हम। समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे हम, बहुत कम समय है हमारा, बहुत ज़्यादा कीमती समय है। अगला सवाल देखेंगे अब हम। अगला सवाल कह रहा है 83 भागा 3 -2 क्रॉस आउट बाई 0.5 अपॉन 12 गुणा 5 -112 भागा 2। ये सवाल कह रहा है। अब ये दो सवाल, जैसे हमें इक्वेशन दी हुई होती थी एक, अब ये दो सवाल ज्वाइन करके आपको सिंगल एक सवाल बना दिया। आपको ऊपर वाला सॉल्व करना है, नीचे वाला भी सॉल्व करना है। कैसे करना है, वही बोर्ड मास के नियम के अनुसार। सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग, तो यहाँ हमने भाग किया तो आ गया 27, 3 से 81 को भाग कर लिया। ठीक है, माइनस फिर करते हैं गुणा, फिर गुणा अब हमने करी तो 5 दूनी 10, एक के बाद 10 तो क्या आ गया 1 बटे, यहां किया तो आपने देखा 12 पंजे 60, माइनस अब इसको भाग करूंगा मैं तो क्या आएगा 112 को जब मैं इससे भाग करूंगा 2 से तो क्या आएगा 56। मेरी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 26/4, जिसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा 6.5। तो कुछ भी नहीं था, बोर्ड मास के नियम के अनुसार, जैसे जैसे बोर्ड मास का नियम कहता है उस तरीके से हम सॉल्व करते हुए चलेगा और 6.5 आंसर प्राप्त हो गया हमें। ठीक है, तो ये भी बोर्ड मास के नियम के अनुसार क्वेश्चन था, उसी पर वो भी हमने सॉल्व कर दिया। सिंप्लीफिकेशन के तो सारे सवाल इसी लेवल से होने, इसी तरीके से होने। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है 147 क्रॉस आउट बाई 147 क्रॉस आउट बाई 1 प्लस है प्लस 147 क्रॉस आउट बाई 143 प्लस 143 क्रॉस आउट बाई 143। ठीक है, इसके बटे में आपको क्या दे रखा है 147 क्रॉस आउट बाई 147 गुणा 147 प्लस माइनस 143 143 और 143। ये सवाल है। जब हम पहली कक्षा पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कुछ फॉर्मूले याद करने के लिए लिखाए थे। आपको, मैं आशा करता हूँ आपने वो सवाल याद कर लिए होंगे, वो फॉर्मूले याद कर लिए होंगे। ये ऐसे सवाल जो होते हैं उन्हीं फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं। ठीक है, एक सवाल हमने जो प्रीवियस ईयर आया हुआ था वो पहली क्लास में किया भी था। तो अब इस सवाल को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमने इसको क्या मान लिया, इसको 147 को मैंने मान लिया A और 143 को मैंने मान लिया B। बस अब सवाल क्या बन गया, यहां देखो A² प्लस AB प्लस B² बटे क्या बना मेरा A³ प्लस V³ माइनस V³। ठीक है, ये बन गया। अब मैंने आपको लिखाया था कि A³ माइनस B³ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A माइनस B ब्रैकेट में होता है A² प्लस B² प्लस AB। देखो ये तो मुझे ऊपर दिया हुआ है ही है, मैं नीचे इस फॉर्मूले को खोल के रख दूंगा, इसकी जगह मान रख दूंगा ये वाला। तो अब मेरा जो सवाल बनेगा वो बन जाएगा A² प्लस AB प्लस B²। जब मैं इनको 147 और 143 लिख रहा था तो मेरे सवाल में बहुत सारा समय लग रहा था लिखने में, इसलिए मैंने A और B मान लिया। अच्छा, A³ माइनस B³ का जब मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लगाया तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, ये भी तो यही है, इससे ये कैंसल आउट हो गया, मेरा सवाल का आंसर आ गया A माइनस बी, 1/A माइनस बी। अब 1/A की जगह मेरे 147 है, B की जगह 143, जब इसमें से इसको घटाऊंगा तो क्या आएगा 4, 1/4। इस सवाल का क्या आ गया उत्तर। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आपसे जरूर पूछे जाएंगे, बहुत इजी से सवाल होते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं आना चाहिए आपको। बस आपको क्या करना है, इनको A और B बना के कर लेना तो और अच्छे से क्लियर हो जाती है चीज़ें और लिखने में भी आसानी होती है। ठीक है, सॉल्व करने में भी समय बचता है आपका। तो फॉर्मूले जितने भी पहली कक्षा में लिखाए गए थे वो सारे याद कर लेना। ठीक, टारगेट डे की जो पहली क्लास थी।
वो आ जाते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन में अलजेब्रा मिक्स करके पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है सर। अच्छा, एक और सवाल देखेंगे। एक सवाल आपसे पूछा गया है 0.73 का क्यूब प्लस 0.27 का क्यूब, ठीक है। बटे में आपको क्या दिया हुआ है 0.73 का स्क्वायर प्लस 0.27 का स्क्वायर माइनस 0.73 क्रॉस आउट बाय 0.27। इसका आपसे आंसर पूछा है। अब कोई इशू नहीं है, देखो आप इसको ए लेट कर लो, इसको बी लेट कर लो, तो आपका सवाल बन जाएगा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये सवाल बन जाएगा। और इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, इसका ऊपर वाले का हम फॉर्मूला खोल देंगे जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे क्या दे रखा है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जिससे ये कैंसल आउट हो गया। मेरा सवाल का आंसर आ गया ए प्लस बी। अब बस ए की जगह मेरा है 0.73 प्लस बी की जगह 0.27, जब मैंने ऐड किया तो मेरा ए का आंसर मुझको प्राप्त हो गया। तो इस तरीके के भी सवाल आ सकते हैं। आप दशमलव देख के घबराना मत बिल्कुल भी, यही इसमें सवाल में पूछा जाएगा। इसको ए और बी लेट कर लेना, आपको बहुत आसानी से सवाल का उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं अब हम। ईजी से सवाल है ये, कोई इतने बड़े सवाल नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला रखना है और आंसर निकालना है, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं हम। 571 प्लस 384 का होल स्क्वायर माइनस 571 माइनस 384 का होल स्क्वायर, ठीक हो गई बात। अच्छा, बटे मुझे दे रखा है 571 क्रॉस आउट बाई 384, ये दे रखा है, इसको मुझे सॉल्व करना है। वही सबसे पहले अपनी टैक्टिक्स क्या होती है, सबसे पहले हम 571 को ए लेट करेंगे और 384 को मैंने बी लेट किया। अब मेरा जो सवाल बन गया वो बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए गुणा बी, ठीक है सर, ये सवाल बन गया। अब इसको सॉल्व करना है हमें। सॉल्व करने के लिए आपको दिख रहा है ऊपर ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है ए प्लस बी, मैं इसको क्या लेट करूंगा एक्स, और a माइनस बी को मैं लेट करूंगा बाई, सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए। मैं तो इसको डायरेक्ट करता, लेकिन एक बार मैं आपको समझा दूं पहले, फिर आपको भी डायरेक्ट ही करना है। तो ऊपर बन गया एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बट्टे ए गुणा बी, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, मतलब कि एक्स प्लस बाय और एक्स माइनस बाय, ठीक है। और नीचे ए बी मेरा ऐसे ही चल रहा है। अब x प्लस बाई का मतलब क्या है, x की जगह है मेरा a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ठीक है। एक तरफ तो ये हो गया, दूसरी तरफ यहां क्या हो जाएगा a प्लस बी, ये माइनस है और फिर ब्रैकेट में क्या होगा a माइनस बी। जब मैं इस माइनस को खोलूंगा अंदर तो a प्लस बी माइनस ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के b, ये हो जाएगा, ठीक है सर। जब ये हो गया तो आपने देखा यहां तो b से b कट गया, ऊपर क्या बचा, ये बचा 2a, और जब यहां a से a कट गया यहां बचा 2b। मेरा जो सवाल आ गया वो आ गया 2a गुणा 2b बट्टे ab। इसको मैंने जब सॉल्व किया तो ये हो गया 4ab अपॉन ab, ab से ab कैंसल आउट हो गया, मेरा 4 इस सवाल का उत्तर आ गया। ये जो इतनी इतनी बड़ी डिजिट्स आप देख रहे थे, इनका कहीं भी आपके लिए यूज नहीं हुआ है। सवाल सिर्फ हमारा जब हमने a और b लेट कर लिए उसी से सॉल्व हो गया, ठीक है। मैं इस वाली लाइन से करने से बचूंगा और इस वाली लाइन को करने से बचूंगा। मैं सीधे क्या करूंगा, जब ये दे रखा होगा यहां से सीधे ये पहुंचूंगा, 4ab आंसर बटे करके निकाल दूंगा मैं, ठीक है। ये डायरेक्ट करना है, इसको एक्स और बाई नहीं लेट करना है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये सवाल भी समझ में आ गया होगा आपके। ये अच्छे खासे लेवल का सवाल है, पूछा जा सकता है आपका, जैसे पिछली बार पूछा भी गया था इसी से रिलेटेड, वो तो एक लेवल नीचे का सवाल था, तो हो सकता है ये पूछ लिया जाए आपसे, तो आप इसका उत्तर बता रहे होंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 18.43 ग्राम 18.43 माइनस 6.57 क्रॉस आउट बाई 6.57 अपॉन 11.86। बहुत ज़्यादा इजी सा सवाल है। ये आपको ए देख रहा है, ये हमने बी लेट कर लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ये 11.84 दे रखा है, ये 86 दे रखा है। ये वैल्यू पता है किसकी है 11.86, आप खुद देखो। जब मैं 18.43 में से 6.57 निकालूंगा तो आप खुद देख रहे हैं क्या बचेगा 11.86। इसका मतलब ये ए है, ये माइनस है बी, ए माइनस बी की ये वैल्यू है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ क्या लिख दूंगा ए माइनस बी। कितना इजी सा सवाल है। अब इसका फॉर्मूला आपने खोला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, और ए माइनस बी ही मुझे नीचे दे रखा है, इससे कैंसल आउट हो गया, आंसर आ गया मेरा ए प्लस बी। अब ए की वैल्यू 18.43 थी
और प्लस बी की वैल्यू 6.57 थी, दोनों को ऐड किया 25 इस सवाल का आंसर आ गया। कोई दिक्कत थी इस सवाल में? कुछ भी नहीं, बस आपको ए और बी की वैल्यूज रख देनी है, आप बहुत आसानी से आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो दशमलव देख के घबराना नहीं है। ठीक, आ गया होगा ये सवाल ही समझ में मुझे लगता है। अगला सवाल देखते हैं अब हम। अगला सवाल क्या कहा गया है, x अपॉन वाई बराबर आपको दे रखा है 1/3, आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है सर, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। बहुत इजी सा सवाल है, x की वैल्यू यही रख दो और y की वैल्यू यही रख दो इस इक्वेशन में। x की वैल्यू जब मैंने 1 रखी तो 1 का स्क्वायर 1, y स्क्वायर की वैल्यू हो गई 9 बट एक्स स्क्वायर की 1 और y स्क्वायर की वैल्यू हो गई 9। वैल्यू क्या आ गई मेरी, आप समझने की कोशिश करो। 1 माइनस ना, ऊपर जोड़ा 10, नीचे जोड़ा माइनस के 8 आ गया, ओवरऑल माइनस के 5/4 इस सवाल का क्या आ गया, उत्तर आ गया। मुझे लगता है कोई आपत्ति इस सवाल में नहीं होगी। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, ये दे रखा है इसका अनुपात, x/y बराबर अनुपात दे रखा है। कभी भी अगर किसी लेवल का सवाल आपसे पूछा जाए अलग तरीके से, तो इन सवालों का उत्तर इस तरीके से नहीं देते। अभी तो क्या है कि यदि देखो, ये तो अनुपात है, ये कब आया होगा पता है, ये 1/3 कब आया होगा, इसमें कोई ना कोई संख्या ऐसी होगी जो ऊपर x से गुणा हो रही होगी, नीचे भी x से गुणा हुई होगी, तब ये x से x कट के ये संख्या इतनी आई होगी। माना मैं एक आपको एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे 16/24 है एक संख्या, ये एक संख्या है प्रॉपर। अब मुझे इसका अनुपात लेकर आना है, तो जो कॉमन चीज होगी मैं इसमें से काट दूंगा। जैसे 8 से कट गया, 8 से 2 बार, 8 से 3 बार, ये कितना आ गया 2/3, इसका ये आ गया अनुपात। ठीक है, अब आपको पता है कि अनुपात कैसे आया, कि यहां भी एक 8 संख्या थी और यहां भी एक 8 संख्या थी, जब ये आपस में कटी है तो ये अनुपात आया है। तो यहां जब ये अनुपात है, इसके गुणा में कोई ना कोई संख्या यहां पे जरूर होगी, तभी तो ये अनुपात कट के आया है। मैंने माना वो संख्या ए थी, ए से ए कट गया था, तभी आंसर आ रहा था। जब आप इसमें ए की वैल्यू रखोगे ना, तो यहां से भी ए स्क्वायर और यहां से भी ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये कट जाएगा। इसलिए हम डायरेक्ट ही एक्स की वैल्यू ये और वाई की वैल्यू 3 रख के सवाल का उत्तर निकाल देते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर ये घातें समान हैं तो ये कैंसल आउट हो जाएंगी। यदि इसी तरीके का सवाल आपसे कुछ इस तरीके से पूछ लिया था, जहां यहां एक जगह एक्स का स्क्वायर होता, एक जगह एक्स की क्यूब होती और नीचे एक्स होता खाली, अगर इनकी घातें सेम नहीं होती तो हम इस तरीके से इस सवाल को नहीं कर रहे होते, हमारा उत्तर गलत आता, सवाल सॉल्व नहीं हो पाता हमारा, क्योंकि हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पता थी। अब यहां घातें सेम थी तो ऊपर से नीचे ये कट जाएगी, जो भी संख्या होगी यहाँ पे आपस में, इसलिए सवाल इस तरीके से भी बन जाएगा। ठीक है, तो आगे से याद रखना, कभी अगर घाते अलग अलग हों तो इस तरीके से सॉल्व मत करना। यहाँ पे एक के साथ कुछ ना कुछ आपको एक चर संख्या लेकर इस सवाल को करना है। इसे 1x या 3, जैसे x की वैल्यू रखिए 1a और 3a रख के सवाल को सॉल्व करना आगे से। ठीक है, तो मुझे लगता है जो मैं समझाना चाह रहा था आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, P/Q बराबर आपको 7 दे रखा है, आपसे पूछा है P + Q बट्टे P - Q की वैल्यू क्या होगी। बहुत ईजी सा सवाल है। देखो इसके बटे में कुछ नहीं है, मैंने एक मान लिया बस P की वैल्यू ये रख दो। देखो दोनों तरफ घाते बराबर है ना, तो हम इन्हीं की वैल्यू ये वाली भी रख सकते हैं। तो 7 + 1/7 - 1 बराबर 8/6 बराबर 4/3 इस सवाल का क्या आ गया, उत्तर। बहुत ईजी सा सवाल था, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, A/B बराबर दे रखा है आपको 4/5, B/C बराबर दे रखा है आपको 15/16। आपसे पूछा है C² - A² बटे C² + A² की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो आपको ये देखना है, B का मान यहां तो मेरा 15 है, B का मान यहां मेरा 5 है, क्या यह पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, B का मान सेम करूंगा। B का मान सेम करने के लिए मुझे यहां पे इन दोनों को कितने गुणा करनी पड़ेगी, 3 से, तो ऊपर हो जाएगा 4 × 12 5 × 15। अब मुझे पता लग गया कि A की वैल्यू मेरी A/B/C का अगर मैं अनुपात निकालूं तो A की वैल्यू 12 आ गई, B की वैल्यू 15 आ गई और C की वैल्यू 16। अब ये सवाल इस तरीके से बन गया। बस अभी अनुपात मुझे दे रखा है, मुझे सिर्फ वैल्यू रखनी है। अब C की वैल्यू है तो 16 का स्क्वायर माइनस A की वैल्यू 12 का स्क्वायर घटा दूंगा इसमें से, बट्टे 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कर दूंगा इसमें। ठीक है सर, बस बहुत ईजी सा सवाल था। अब इसे दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे सबसे पहले तो इसमें A² - B² का फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे तो ये आ जाएगा। नीचे 16 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 12 का स्क्वायर 144, जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। सवाल का उत्तर आपका आ जाएगा 28/100। इससे मैंने कैंसल आउट कर दिया 100 बार। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या बचा, जब मैंने इसको काटा 7/25, 400 दोनों बार काट के, ये मेरे सवाल का उत्तर आ गया। ठीक है, अगर दशमलव में आना था आंसर, ऑप्शन दे रखा होगा 0.28 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप,
कोई इशू होना नहीं चाहिए। सबसे पहले हमने ये किया कि यार b यहाँ पे 15 दे रखा है, यहाँ पे 5, पहले इसको बराबर करो। b को बराबर हमने इस तरीके से किया, दोनों को ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दी। क्यों? अगर मैं 3 से गुणा करके इन दोनों को काट भी तो सकता हूँ, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा उस चीज़ से। बस मैंने बराबर करने के लिए 3 से दोनों को क्या कर दिए, गुणा। अब मैंने देखा कि a b c का मेरा अनुपात ये बन गया और मैंने ये रख दिया। अगर ये मेरा घाते अगर बराबर नहीं होती तो मैं इस तरीके से सवाल को नहीं कर पाता। आपको पता है, मैंने समझा दिया पहले ही सवाल में इस तरीके के। ठीक है, तो मुझे लगता है सवाल भी समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखेंगे हम। अगला सवाल क्या कह रहा है, 17.28 भागा x अपॉन 3.6 गुणा 0.2, इसका मान क्या होगा। अब ये सवाल में नहीं, इसका मान दे रखा है 2, x का मान हमसे पूछा है। तो कितना इजी सा सवाल है, आप समझने की कोशिश करो भाई। देखो यहाँ भी 2 के बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 के बाद दशमलव है, इनको हटा दो, कैंसल आउट, या हो जाएंगे अपने आप ही। ठीक है, x इसके भाग में है, 1728 बटे x है। अब ये इधर भाग में, इधर जाके अगर मैं इनको गुणा में कर दूं तो 36 गुणा 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4। अब x यहाँ भाग में, उधर जाके गुणा में चला जाएगा और ये इधर गुणा में आ जाएंगे, तो ये यहाँ पे मैं भाग में ले आऊंगा और ये आ जाएगा मेरा x। बस इस सवाल को मुझे सॉल्व करना, मेरा उत्तर आ जाएगा 36 गुणा 4 होता है मेरा 144। अब मुझे पता है ये 12 की क्यूब है, ये 12 का स्क्वायर है, जब इससे इसको काटूंगा तो 12 बाहर जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। आप इसको छोटा छोटा करके भी काट सकते हैं, आपका उत्तर 12 ही आएगा। ठीक है, तो इजी सा सवाल था, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसको अलग अलग करके सॉल्व कर लेना, आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक, सवाल समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं अब हम, अगला सवाल देखते हैं। 1/12 का कौन सा भाग, सवाल कह रहा है 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है, ये सवाल आपसे कह रहा है। तो आपको क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ये करना कि भाई 1/12 का मैंने माना x भाग 3/8 है, बस 1/12 का x भाग मैंने माना 3/8 है, बस। तो x की वैल्यू यहाँ, ये देखो 12 भाग में है, इधर जाके गुणा में हो जाएगा और यहाँ पे 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 तिया 9/2। इस सवाल का क्या आ गया, उत्तर। ठीक है, बस जैसे जैसे सवाल करें वैसे वैसे x मान के उसको लिखते चले जाओ कि भाई 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है, मैंने कहा 1/12 का x भाग 3/8 है, बस सॉल्व कर दिया, उत्तर आ गया। ठीक, बहुत इजी सा सवाल है, इस तरीके का सवाल पूछा गया था लास्ट ईयर, तो इस बार भी पूछे जाने के चांसेस हैं, आप अच्छे से करके जाना इसको। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। वही लास्ट ईयर वाला सवाल ले लिया हमने, 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं। मैंने माना कि 1/8 में x बार गुणा करूंगा तो मुझे 37 सही 1/2 मिलेगा। इसको मैंने सॉल्व किया, ये आ गया 75/2, 37 दूनी 74 और 1 75/2। मैंने माना, मैं कितने 1/8 पूछ रहा है ना, तो मैंने माना कि 1/8 में x मिलाकर मैं इसके 37 सही 1/2 के बराबर पहुंचूंगा। तो बस यहाँ से x यहाँ भाग में तो जाके गुणा में पहुंच जाएगा, बराबर हो जाएगा 75 गुणा 8/2, 2 से 4 बार कटेगा, वैल्यू आ जाएगी 300 इस सवाल की। इस सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा, 300। ठीक है, मुझे लगता है सवाल भी समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अब हम। सवाल कह रहा है 57 का 2/3 90 के 1/3 से कितना अधिक है। कितना अधिक है ये पूछा है सवाल में। तो पहले 57 का 2/3 निकालो भाई, 57 का 2/3। ठीक है, अच्छा इसमें 90 का 1/3 पूछा, तो 90 का 1/3, 3 से 17 बार, 17 दूनी कितना आ गया 34, और 90 से कट गया 3, 30 बार, कितना अधिक है, 4 अधिक है। यही सवाल का क्या होगा, उत्तर। सॉरी, ये है 19, 19 या 57 होता है ना, 19 दूनी ये 38 आ जाएगा, तो कितना अधिक है, 8 अधिक है। ये सवाल का क्या आ जाएगा, उत्तर। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे, तो आप कोई भी उसमें गलती करके मत आना, सवाल को इजीली सॉल्व कराना। ठीक है, ये सवाल कंप्लीट हुए। अब एक तरीके के सवाल अभी ग्रुप डी में हाल ही में जो पेपर हुए उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, तो हो सकता है आपके पेपर में भी पूछ ले आपसे। कैसे वाले सवाल, बार वाले जो सवाल होते हैं। बार कॉन्सेप्ट जान लेते हैं अब हम थोड़ा सा, कि बार कैसे होता है। जैसे मैंने एक संख्या आपको दी कि भाई 0.a के ऊपर बार,
ये वाला सवाल आपने इस तरीके के देखे होंगे। तो इसकी जो वैल्यू निकलती है वो क्या निकलती है, 1/9। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाता है। हम करने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल लेके। मैंने आपको एक 0.7 के ऊपर बार दिया। भाई बार का मतलब क्या होगा, अगर मेरे पास 0.7 के ऊपर बार है, इसका मतलब यह है कि 0 के बाद 777 मेरा इन्फिनिटी टाइम्स तक चलता जाएगा। ठीक है, तो ये है जैसे सवाल, मैंने इसको माना x बराबर ये मुझे दे रखा है। ठीक है सर, अच्छा अब मैं क्या काम करता हूं, मैं इसे 10 से दोनों तरफ गुणा करता हूं। मैं बार हटा के 777 लिख लेता हूं इस तरीके से। मैंने 10 से दोनों तरफ गुणा की तो मुझे ये चीज प्राप्त होगी, दोनों तरफ 10 से मैंने गुणा करी है। तो अब इस वाले 10x में से इसको मैं घटाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ये इस तरीके से दे रखा है। जब मैंने घटाया तो मुझे मिला 9x बराबर 7.000, मतलब कि 7 मिला मुझे सिर्फ। जब मैं x की वैल्यू यहां निकाल रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, 7/9। ठीक है सर, तो इस तरीके से जैसे ये 0.7 के ऊपर बार दे रखा था, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ फॉर्मूले से कर रहा था, 7/9 आ रही थी। क्यों आ रही थी, रीजन है उसका ये। ठीक हो गई बात। अब मैं क्या करता हूं, आपको इसी तरीके से सारे वो लिखा के चला जाता हूं ताकि कोई भी सवाल अगर इस तरीके का आए तो आप गलत ना कर पाए। तो ठीक, तो इस तरीके से आता है, तरीका मैंने बता दिया आपको। अब मैं डायरेक्ट बताऊंगा फॉर्मूलाज कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं, तो आपको याद रखना है वो कैसे। जैसे यदि आपसे ये पूछ लिया 0.a के ऊपर बार, तो आप क्या बताएंगे, 1/9। मैंने कहा 0.ab के ऊपर बार आपसे अगर पूछ ले तो a/9। अगर अगर आपसे 0abc पूछ ले पॉइंट के नीचे, तो आप क्या करेंगे, abc/999। ठीक है, तीन चीजें तो ये हो गई। अब क्या होगा, यदि आपसे ये पूछ ले 0.a और b के ऊपर बार, खाली b के ऊपर अगर बार पूछे तो आपको क्या करना है, पहले तो a भी लिखना है और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा देना है। जितने के ऊपर बार है वो उतने 9, बाकियों को 0 बना देना है। तो एक ही के ऊपर बार नहीं है, उसको मैंने 0 बना दिया। सेम इसी तरीके से मैं बताता हूं आपको। ए बी सी आपको दे रखा है, उसमें बी सी के ऊपर बार दे रखा है। तो सवाल कैसे करेंगे आप, पहले तो आप ए बी सी पूरा लिखेंगे, जितने के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, बटे जितने के ऊपर बार है वो उतने तो 9 लिखने और बाकी जो बचा उसको 0 बना देना, बस इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर कोई भी सवाल आए तो आप उस तरीके से सॉल्व कर देना आप। ठीक है, ये सारे मैंने आपको बता दिए तरीके, कैसे कैसे क्या क्या पॉसिबल वेज हैं। अच्छा, अगर एक संख्या आपको इस तरीके से दे रखा है, ए पॉइंट बी सी के ऊपर बार, तो इस तरीके से, या फिर बी सी पूरे के ऊपर बार कर लो। इस तरीके से अगर आपको कोई सवाल दे रखा है तो आपको क्या करना है, ए को अलग निकाल देना है, बी सी को अलग निकाल देना है। अब ए तो यहाँ पे प्लस में रहेगा और बी सी बटे क्या हो जाएगा, 9 क्योंकि दोनों के ऊपर बार है। तो ये इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो मैंने आपको सारे पॉसिबल वेज बता दिए बार के। बार कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। जैसे भी कोई सवाल आए, जैसे मान लो मैं आपको एक सवाल दे दूं, 0.344 के ऊपर बार है, इसमें सवाल बताओ कैसे करोगे। तो आपने कहा सर 34 तो मैं पहले पूरा लिखूंगा, जितने के ऊपर बार नहीं है उसको घटा दूंगा, बटे जितने के ऊपर बार है उसे 9 बनाऊंगा, बाकियों को 0 बना दूंगा, बस। मैंने इसका देखा तो 31/90 मेरे सवाल का क्या आ गया, उत्तर आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर कोई भी बार का सवाल आएगा तो उसको आप सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हम बार का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सवाल अगर आ गया तो आपसे बचेगा नहीं है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, 1+2 भागा 1+2 भागा 1+1/3 और ये ब्रैकेट में दे रखा है, इसकी वैल्यू पूछिए मुझसे। ठीक है, पेन चेंज कर ले रहे हैं। ठीक है, अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट। आपको पता ही है, मैं बाकी चीज़ों को इसी तरीके से लिखा रहने दूंगा। सबसे पहले मैं ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, इस भाग को भी ऐसे ही लिखा रहने दूंगा। ठीक है, अच्छा, 3 और 1 4/3, ये ब्रैकेट हो गया मेरा। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, जब ये देखो 2 भागा 4/3 दे रखा है, ये 2 गुणा 3/4 हो जाएगा। जब मैं गुणा का साइन लगा दूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे 2/4/3 होगा, इसका मतलब तो ये है ना। तो अब 2 ये जो है उल्टा होकर ऊपर पहुंच जाएगा, कितने का, 3/4 होकर ऊपर पहुंच जाएगा। इसीलिए जहां भी गुणा दे रखा होगा तो जैसे ही ये इसका मतलब जहां दे रखा होगा मैं उल्टा करके गुणा का साइन लगा दूंगा। सेम इसी तरीके से मैं यहां करूंगा, यहां भाग दे रखा है, मैं क्या काम करूंगा, इसको ना गुणा करके 3/4 इस सवाल का कर दूंगा। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब सॉल्व करता हूं अगले वाले ब्रैकेट को। ठीक है, ये भागा का साइन है, ये 1+, देखो 2 से 2 बार कट गया, क्या आ गया, 3/2। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा क्या आएगा, 2 1 2 और 1 3 2 5/2। अब ये आया और ये भागा का साइन है, इसको जब मैंने, अब आप समझने की कोशिश करो, 1+2 भागा
5/2 आ गया, ठीक है सर, ये आ गया। अब इस भाग को मुझे गुणा बनाना है तो क्या कर दूंगा, ये इस वाली संख्या का उल्टा कर दूंगा, 2/5 कर दूंगा, बस आपका आ गया 1 + 4/5 = 9/5। इस सवाल का क्या आ गया उत्तर, क्योंकि 5 × 5 4, 9/5 इस सवाल का उत्तर आ गया। मुझे लगता है आपको सवाल समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी सा सवाल था। पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर भाग, फिर ये वाला ब्रैकेट, उसके बाद भाग और +1 कर दिया, ठीक है। बोर्ड मास के रूल पे ही आधारित था, सवाल समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अब हम अगले सवाल की ओर चलेंगे। सवाल अगर समझ में ना आया करे ना, तो आप क्या काम किया करो, सबसे पहले तो आप एक बार और सवाल को रिपीट करके देखा करो, तब भी समझ में यदि ना आए तो आपको कमेंट में लिख देना है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा इस चीज को, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। पूछ रहा है 5/4 में से 5/14 में से क्या घटाया जाए, मैंने माना x घटाया, कि आपको भिन्न 7/42 प्राप्त हो। ये सवाल आपसे पूछा गया, ठीक है। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं, x प्लस का उधर जाके माइनस चला जाएगा। भाई 5/14 है, यहाँ ये देखो, ये इधर प्लस में, इधर जाके क्या आएगा माइनस में आ जाएगा, और x इधर माइनस में, उधर जाके प्लस में चला जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको सबसे अच्छा तरीका बताया कि नीचे के हर बराबर कर लो। हर बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गुणा 3 यहाँ भी करना पड़ेगा, गुणा 3 यहाँ भी करना पड़ेगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इस पे। तो 5 × 15/14 = 42 - 60/42। अब मेरा हर हो गए समान, अब मैं डायरेक्ट घटा दूंगा इसमें से। 15 में से 7 दिया, 8/42 = x। ये 4 बार कटेगा, 21 बार कटेगा 2 से, x की वैल्यू 4/21 मेरे सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है सर। कोई आपत्ति मुझे नहीं लगता हुई होगी, मुझे लगता है सवाल आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अब हम, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, यदि n सम हो तो 6 की पावर n-1 किससे भाज्य है, किससे भाज्य है। इन नंबर सिस्टम के सवाल हैं, इसमें ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं 37, 25, 35, 30 और 6। ये 35 दे रखा है, ये ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। इस तरीके से सवालों को देखना है कैसे, ऑप्शन से सॉल्व ज़्यादा आसानी से होते हैं, लेकिन फिर भी हम सवालों को सॉल्व करते हैं। n यदि सम हो, ठीक है, जब इस तरीके से आपको कहीं सवाल दिया हुआ जाएगा तो आपको वैल्यू रख के इसका आंसर निकाल लेना है। भाई n वो कह रहा है कि सम हो, तो सम होने के लिए मैंने क्या किया, n की जो सम सबसे छोटी वैल्यू होती है 2, मैंने वो रख दिया। भाई n की जगह 2 रख दिया, ये 6 की पावर n है, सॉरी ये 6 की पावर n-1, मैंने n की वैल्यू 2 रख के देख ली, क्योंकि सम है ना n, तो मैं 2 रख के देख लेता हूं। तो x ये 2 हो जाएगी, -1 बराबर 6 × 36 में से 1 गया 35। 35 इस सवाल का उत्तर हो सकता है। होल्ड पे रखना है, क्यों, क्योंकि हमें वो संख्या बतानी है, n एक ऐसी संख्या है जो हर वैल्यू पर सही मान देगी। अब 35 से कटेगा क्या, हर बार कटेगा, ऐसा ये चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी एक और वैल्यू रखनी पड़ेगी। अगली सम जो वैल्यू है वो क्या आती है, 4, ठीक है। अगली सब वैल्यू 4 होती है, बीच में आ जाती है 3, तो मैं इसकी 4 n की वैल्यू अब 4 रख के देख लूंगा। वैसे तो मुझे 35 आंसर दिख गया, और ऑप्शन में कोई ऐसा है ही नहीं जो 7 से कट रहा हो। 35 इस सवाल का आंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी हो सकता है ऑप्शन में 2 आंसर्स आपको सेम मिले, तो अब मुझे इसका n की वैल्यू एक और रख के देख लेनी है। 6 की पावर 4 -1 करके मुझे देख लेना है। 6 की पावर 4 क्या होगा, 6 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 36। देखो इसे सॉल्व करने का मैं तरीका बताता हूँ आपको। ये 6 की पावर 4 है, 6 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, 36 × 36। कैसे, 6 की पावर 2 गुणा 6 की पावर 2 ही तो है, तो 36 × 36। अब मुझे 36 पता है, किसका स्क्वायर होता है साहब, 36 का स्क्वायर होता है 1296 -1 बराबर सवाल में क्या आ गया, 1295। अब आप इसको देखो, क्या ये 35 से कट रहा है, यदि हाँ अब बिल्कुल कट रहा है ये भी 35 से। इसका मतलब यह है कि वो संख्या 35 ही है, जो जब भी हम कभी n की कोई पावर सम रखेंगे तो वो संख्या 35 से हमारी हमेशा कटेगी, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा सवाल। 35 इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। वैल्यू रख के रख देंगे, अगर ये विषम कहता तो हम विषम वैल्यू रख के देख लेते, ठीक है। तो ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। इस तरीके के सवाल भी पूछे जाने की संभावना है। ये नंबर सिस्टम के सवाल है, लेकिन आने की संभावना है आपके पेपर में भी, तो आप इसको अच्छे से समझ के जाएं, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट बताता हूं। ये लास्ट टॉपिक है इसका, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक बारे में हम जानते हैं। जैसे मैंने आपको एक संख्या दी 46 × 7 2 × 4152, मैंने पूछा इसका यूनिट डिजिट, इकाई का अंक क्या है इसका बताओ। तो आप क्या करेंगे, इसको सबको गुणा करने की जरूरत नहीं है। इकाई का अंक अगर हमें जानना है तो हम इकाई के अंक पर ही कार्य करेंगे। 2 से 1 को, 1 से इसे,
इससे इसे गुणा करके देख लेंगे, जो इकाई का अंक आएगा वही मेरा उत्तर होगा। 6 दूनी 12, 12 के इकाई का अंक आ गया 2, 2 दूनी 2, 2 एकम 2, अब इसका इकाई का अंक आ गया 2, इनके आपस में गुणा कर ली तो इकाई का अंक मेरा क्या आएगा 2 दूनी 4, ये सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, बस इकाई के अंक पर कार्य करना है हमें। अच्छा, मैंने आपको एक और संख्या दी, इसका इकाई का अंक आपको बताना है, तो आपने देखा 6 पंजे 30 का 0, इसका मतलब अब इकाई का अंक क्या आता चला जाएगा 0, 0 से किसी को भी गुणा करोगे 0 ही आएगा ना, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा इसका 0। ठीक हो गई बात। अच्छा, इसी तरीके से आपको जब भी इकाई का अंक पूछे तो इकाई के अंक से ही गुणा करके बता देना। अच्छा, इकाई का अंक एक तरीके से और पूछ लेता है घातों में आपसे, वो कैसे मैं बताने की कोशिश करता हूं आपको। जैसे 72 की पावर 15 आपको दे दी, गुणा 42 की पावर 41 आपको दे दी, गुणा 73 की पावर 4 आपको दे दी, तो आपसे पूछ लिया इकाई का अंक क्या है, ये आपसे पूछ लिया। अब इस तरीके के सवालों को क्या करना होता है, सबसे पहले क्या है, जो भी घात होगी ना, घात को मैं 4 से पहले भाग करूंगा, जो भी मेरा शेष आएगा वही मेरी क्या बन जाएगी, घात उसकी बन जाएगी। उसके बाद यदि 0 शेष आता है तो वो घात 4 रहेगी मेरी उसकी। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, अभी आपको सिर्फ इसे जान लेना है कैसे। अब मैंने ये 15 घात दे रखी है, मुझे इकाई का अंक बताना है, इसको मैंने घात को छोटा करना है, इस 15 को मैंने 4 से भाग किया, मुझे 3 शेष प्राप्त हुआ, इसका मतलब अब 72 की घात क्या हो गई 3, गुणा 42 की वो जो मैंने 41 पावर है इसकी 4 से भाग किया तो 1 शेष बचा, तो 1 घात हो गई। 73 की घात 4, जब मैंने 4 को 4 से भाग किया तो शेष मुझे क्या मिला 0 मिला, तो इसका मतलब इसकी घात 4 ही रहने वाली है, क्योंकि साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है, हर जो अंक होता है उसकी साइकिल क्या होती है 4 होती है, इसीलिए मैं 4 से भाग करके देखता हूँ। ये साइकिल वगैरह सब समझ में आपको नंबर सिस्टम में आएगा। अच्छा, अब क्या है, मुझे चूंकि इकाई का अंक बताना है तो इसका और इसका कोई रोल नहीं है, मुझे इकाई का अंक ही चाहिए, तो इकाई के अंक का ही रोल है। अब 2 की क्यूब कितनी होती है 8, गुणा 2 1 और 3 की पावर 4 होती है फिर 81। बस अब इकाई का अंक बताना है, तो 8 दूनी 16, 16 के इकाई का अंक 6 और इसके इकाई का अंक 1, जब मैंने आपस में गुणा कर दी तो 6 का 6, इसके इकाई का अंक क्या आ गया 6, यही होगा आपका उत्तर। ठीक है, तो इस तरीके का अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो इस तरीके से आपको करके बता देना है। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है, ये आपका अंतिम सवाल था। मुझे लगता है कि अगर कोई भी सवाल सिंप्लीफिकेशन से आएगा तो आप उसको बहुत अच्छे से कराएंगे। इस क्लास को 102 बार और देखकर आप प्रैक्टिस कर लेना इसके क्वेश्चंस की, आपके सवाल बहुत अच्छे हो जाएंगे और इसी में से सवाल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी अगर कोई भी वीडियो में त्रुटि रह गई हो तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। किसी भी क्वेरी के लिए आप इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मुझे डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर देना, वहाँ पे मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। साथ में स्ट्रेटजी वीडियोस वगैरह देखने के लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको टॉपिक वाइज मैथ्स पढ़ना है तो चैनल को आप विजिट कर सकते हैं। नंबर सिस्टम की एक वीडियो पड़ी हुई है, वो ज़रूर देख लेना। स्ट्रेटजी, जिस तरीके से मैंने तैयारी की, इतने सारे एग्जाम निकाले, आप भी उस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, तो स्ट्रेटजी वीडियोज़ देख सकते हैं आप। ठीक है, और बाकी पेट के लिए जो मैथ्स की क्लासेस थी पीछे, वो देख के ज़रूर आना। साथ में डीआई मैंने करा रखा है, डीआई ज़रूर देख के जाना। 20 क्वेश्चंस का सवाल है वो पूरा, मतलब 20 क्वेश्चंस का आते हैं उसमें से पैट में, तो आप अच्छा करके जाना। और टारगेट डेज की क्लासेस चल रही हैं जीके की, जिसने भी वो टारगेट डेज कंप्लीट कर लिए, समझ लो उसके नंबर बहुत अच्छे बूस्ट हो जाएंगे आपके पैट वाले एग्जाम में। लास्ट टाइम पे वो फाइनल टच दे रहे हैं हम, तो वो चीज़ें आपको कर लेनी है वहाँ से। ठीक है, बाकी और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को आप विजिट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और छोटी सी चीज़ है, आपको टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि जीके से रिलेटेड जो भी चीज़ है, जीके हो मैथ्स हो वगैरह, किसी से भी रिलेटेड अगर मेरे पास कोई नोट्स हैं तो मैं वो वहाँ पे ट्रिक्स से प्रोवाइड करा देता हूँ आपको टेलीग्राम पे, तो उसको ज़रूर आप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद।